कन्हैया कुमार एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा में आने की उनकी मुख्य वजह है कांग्रेस में शामिल होने की उनकी अटकलें। जी हां, प्रशांत किशोर के चलते वो जल्द ही अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। प्रशांत किशोर कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस जुगत में लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी को युवाओं चेहरों से भर दिया जाए। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार बिहार की राजनीति की गोटियां प्रशांत किशोर कैसे सेट कर रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे से चर्चा में आए जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाकपा नेता कन्हैया कुमार एक बार फिर चर्चा में हैं। कन्हैया कुमार जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कन्हैया लगातार कांग्रेस के संपर्क में है। उन्होंने मंगलवार को राहुल गांधी से मुलाकात की थी। भाकपा में घुटन महसूस कर रहे कन्हैया कुमार से जुड़े करीबी सूत्रों के मुताबिक भाकपा में घुटन महसूस कर रहे हैं। ऐसे माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं कन्हैया के भाकपा के छोड़ने की खबरों के बारे में भाकपा महासचिव डी राजा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने भी खबरें सुनी हैं। राजा ने कहा कि वे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि कन्हैया इस महीने की शुरुआत में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने बैठक में अपनी बात रखी और कई मुद्दों पर अपने विचार भी शेयर किए थे। कांग्रेस में कन्हैया बाया प्रशांत। कन्हैया के मिशन कांग्रेस को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। साल 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जब प्रशांत ने बात बिहार की शुरू की थी तो उन्होंने कन्हैया कुमार को बिहार का बेटा कहा था। तब अटकलें लगाई गई कि प्रशांत और कन्हैया साथ आ सकते हैं। अब माना जा रहा है कि कांग्रेस में कन्हैया को लाने के लिए प्रशांत किशोर अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रशांत के भी कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। बिहार यूनिट को संभालेंगे कन्हैया। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कन्हैया कुमार बिहार में राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। कन्हैया कुमार की छवि को लेकर भी पार्टी ने कैलकुलेशन किया है। पार्टी के अंदर ये सवाल जोर पकड़ने लगा है कि कन्हैया से पार्टी को क्या फायदा होगा। कई नेताओं का मानना है कि अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो उन्हें बिहार में पार्टी को संभालने का मौका मिल सकता है। हालांकि कन्हैया के विरोधियों का तर्क है कि वह जनाधार वाले नेता नहीं है, केवल मीडिया अटेंशन लेते हैं। लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार बेगूसराय में बड़े अंतर से हार गए थे, जबकि यहाँ करीब 19% भूमिहार और 15% मुस्लिम मतदाता हैं। कांग्रेस का कहना है कि इसके अलावा पार्टी में कन्हैया से बड़े कद की कोई भूमिहार नेता नहीं है। इन सब के बावजूद कन्हैया में कांग्रेस नेतृत्व एक युवा नेता की छवि देख रही है। वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं और अपनी बात पूरी बेबाकी के साथ रखते हैं। कन्हैया के शामिल होने को प्रशांत की बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने की भविष्य की रणनीति से जोड़कर देखा जा सकता है। बिहार में कांग्रेस की हालत काफी खराब। कांग्रेस पिछले 3 दशकों से बिहार में काफी खराब प्रदर्शन कर रही है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने राजद और सीपीआई एमएल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 70 में से 19 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि राजद ने 140 सीटों में से आधी सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि सीपीआई एमएल ने 19 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। जिग्नेश मेवाणी भी कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में। वहीं गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी भी कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में है। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले की बड़गाम सीट से उम्मीदवार नहीं उतारकर मेवाणी की मदद की थी। तब से कांग्रेस और मेवाणी के बीच अच्छे रिश्ते बन गए। वैसे हार्दिक पटेल को भी पार्टी में शामिल कर कांग्रेस गुजरात में प्रयोग पहले कर चुकी है। इसलिए युवा नेताओं को आउटसोर्स कर रही कांग्रेस। युवा नेताओं को पार्टी में शामिल करने के पीछे कांग्रेस की खास रणनीति है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कन्हैया, जिग्नेश मेवाणी, हार्दिक पटेल जैसे नेताओं को आउटसोर्स करके युवाओं की पार्टी न रहने का ठप्पा हटाना चाहती है। बीते कुछ अरसे में जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुष्मिता देव जैसे युवा नेता पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। इसके अलावा ऐसे युवाओं को लाने पर जोर दे रही है जिन्होंने अपनी जमीन खुद तैयार की है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इससे वह मिडिल क्लास के उस तबके को साथ सकेगी जो किसी बड़े परिवार से ताल्लुक रखने वाले युवा नेताओं को लेकर वर्षवाद का आरोप लगाते रहे हैं। कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी और हार्दिक पटेल जैसे नेता साधारण परिवारों से आते हैं और इससे कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि वह आम युवाओं और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। कांग्रेस पार्टी अब युवा चेहरों को आउटसोर्स कर रही है ताकि उस पर पुराने नेताओं की राजनीति करने का जो ठप्पा लगा है वो किसी तरीके से हट जाए। यानी कि उसके पुराने नेताओं पर दाव खेलने का जो लगातार सिलसिला चल रहा था अब उसमें ब्रेक लग सकता है। अब पार्टी ऐसे नेताओं की तलाश कर रही है जो खुद अपने वजूद से समाज में खड़े हैं और युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।